थर्ड टॉपिक इज़ बोर्ड मास रूल। टॉप 26 मैथमेटिक्स टॉपिक्स में से नंबर थर्ड पे जो है वो है हमारे पास बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास इज़ एन एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशंस इन मैथ। बी फॉर ब्रैकेट्स होता है, ओ ऑर्डर है जैसे कि पावर्स हैं, रूट्स हैं, इंडाइसिस और एक्सपोनेंट सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के बाद। उसके बाद डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बनता है बोर्ड मास रूल। द बोर्ड मास रूल इज़ एन एक्रोनिम टू हेल्प अस रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इन कैलकुलेशंस. Operations are simply different things that we can do to the numbers in maths. It stands for brackets, orders, division, multiplication, addition and subtraction. अब इसके हम कुछ MCQs क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि नंबर 1, लेट्स सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन है इस तरह 3 टाइम्स 2 इंटू ब्रैकेट 3 + 4। अब आप जो है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि इस पे ऑप्शंस जो हैं कौन से हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऑर्डर, मल्टीप्लिकेशन, इसमें जो है डिवीजन है नहीं। अगर लेट्स सपोज आपके पास यही कुछ इस तरह से परफॉर्म होके आए तो आप किस तरह से करेंगे? क्या आप 6 को 2 में ऐड कर देंगे, जो कि नहीं हो सकता। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट्स। सो लेट्स सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन हो नंबर 3, 6 + 2, यहाँ पे डिवाइड हो 2, तो आप क्या पहले एडिशन करेंगे क्या पहले डिवीजन करेंगे? ये आपको बताता है कि पहले आपको यहाँ पे डिवाइड करना है फिर एडिशन करनी है। ऑपरेशंस ही 2 हैं, तो यहाँ पहले आप डिवीजन करेंगे फिर आप करेंगे एडिशन। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए बोर्ड मास रूल हमें याद आता है। और पहले ब्रैकेट में 6 टाइम्स 2 सेम रखेंगे, 3 + 4 7। अब यहाँ आप 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 × 2 × 7 इज़ 14। नाउ 6 × 14 इज़ 84। 6 × 14 इज़ 84। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट, ये 6 ये प्लस ये 2 हम सेम रखेंगे, 3 और 4 ये बनते हैं 7, 6 प्लस सेम 2 × 7 ये हो जाएंगे 14, ये हम कर देंगे ऐड 20। यहाँ पे पहले आप डिवाइड सॉल्व करेंगे। 6 सेम, 2 / 2 दैट इज़ 1। सो 6 + 1 = 7। इस तरह के प्रॉब्लम्स। और इससे आगे नंबर 4, लेट्स सपोज आपके पास प्रॉब्लम है जिसमें हम सभी रखते हैं। इसमें माइनस भी आ गया, इसमें डिवाइड भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है। 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जिसे हम कह सकते हैं इट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द मास रूल। डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो सबसे पहले डिवाइड देखें, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे। आप 3 को डिवाइड ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/3 या 3/3 = 1। बाकी सब सेम रखें आप। अब यहाँ आप देखेंगे कि आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और ये 2 सेम। 4 और 2 6, यहाँ पे आप ऐड करें या इन दोनों को ख़त्म करें तब भी सेम है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस नहीं आएगा। सो 4 + 2 6, 6 में से 2 गए, ये 4। सो इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। यहाँ 2 + 2 के ऊपर बार है। लेट्स सपोज अगर बार नहीं होता तो हम पहले ये मल्टीप्लाई को सॉल्व कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे बार आ गया है और बोर्ड मास रूल के मुताबिक इसमें तो कहीं भी बार की जो है बात नहीं हुई। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं विनक्यूलम, यानी आप इसे बार भी कह सकते हैं। जब बार आ गया तो ये ब्रैकेट से भी पहले सॉल्व होगा। अक्सर एग्ज़ाम्स में आता नहीं है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा नहीं है। MCQ टेस्ट में 1 पेपर्स में आता नहीं है, लेकिन ये एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर बार आ गया तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके यहाँ तक जो भी हुआ वो सेम ही रहेगा। राइट साइड जो भी ऑपरेशन है वो 2 + 2 = 4। अब ये आगे सॉल्व होगा। देखिए ये प्लस सेम 2 × 4 8, ये हो गए 14।
अब क्वेश्चन 6 नंबर को देखें तो 4 प्लस 2 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 8 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 टाइम्स 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। देखें अब यहाँ पे पहले हमने पढ़ा था कि लिख दूँ ऊपर बोर्ड मास रूल। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो लेट्स सॉल्व ब्रैकेट। ये बन गए 10। आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई भी लिखें 10, यानी कि ब्रैकेट ख़त्म हो गई। आप इस तरह भी ये लिख सकते हैं। अब ये ब्रैकेट सॉल्व है, यहाँ पे आप सिंपली मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। अब अगर ब्रैकेट सॉल्व हो गई यहाँ पे और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, तो ओ का मतलब होता है आर्डर, और यू कैन से इंडाइसिस पावर, जो हमने पहले भी आपको बताया था। ओ स्टैंड्स फॉर पावर्स भी हैं, इंडाइसिस यानी सेम और एक्सपोनेंट्स। रूट्स तो अलग हैं, रूट का भी एक प्रॉब्लम एग्जांपल में दे। तो यहाँ देखें 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर, सो 2 टाइम्स 2 इज़ 4। ये मल्टीप्लाइड आप 10 भी लिख सकते हैं इसको, बाकी सब सेम। और अब जो है हमें पता है कि हम अब करना है डिवीज़न। सो नाउ वी विल सॉल्व। अब हम जो है स्टेप कम नहीं कर रहे। 1/4 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 1 इंटू 8। 8 को 2 से यहाँ पे डिवाइड करना है। 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 4। यहाँ पे ये 4, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4। ये मल्टीप्लाई 2 सेम, ये यहाँ पे सॉल्व करना था। 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4, ये मल्टीप्लाई 2 सेम। 4 को 4 से डिवाइड किया तो ये 1 सेम। ये आपस में सभी मल्टीप्लाई हैं। ये प्लस की निशानी, ये सेम, प्लस एडिशन, यानी कि अभी जो भी मल्टीप्लाई वाले हैं बचे हैं वो करने हैं। डिवाइड तो हो गई हर जगह। सो 4 को 10 से मल्टीप्लाई 40। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई सेम, 2 से मल्टीप्लाई तो 8। अब एडिशन बची है। सो देखें 44 और ये हो गया 52। 52 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 50। अब कितने भी लेंदी क्वेश्चंस आ जाएं, एक हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं जिसमें रूट भी आ जाए। अब ये प्रॉब्लम देखिए नंबर 7, यानी ये सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम भी हैं। चाहे ऐसे कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं, आपको पता है पहले ब्रैकेट के अंदर अगर आर्डर है तो इसका रूट निकालेंगे। 49 का 7, 7 7 द 49 प्लस 7 4 टाइम्स, यहाँ पे आप यहीं पे ये सेम रखें या इसका रूट निकाल दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए -1 का अगर होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये जो है +1 हो जाएगा, ये माइनस इसकी सेम जो बाहर थी। अब देखें तो ये 14 हो जाते हैं। सो 16 का रूट निकाल दें तो ये 4 बनते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन रह गई है तो ये 28, ये 16, ये 4, ये -1। अब देखें 16 और 4 20 और 28 ये 48, -1 करेंगे तो 47। नंबर नोट कर लें फॉर ग्रुप 0311 77 99 45 546। सो 0311 77 99 546 इमरान सर्वर व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ये हम सब PDF वगैरह ग्रुप में रखते हैं, शेयर करते हैं, और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, ऐसे जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं, टॉपिक सॉल्व करते हैं, सब हम ग्रुप में शेयर करते हैं। सो एक और फाइनल हम एग्जांपल करते हैं यहाँ पे नंबर 8 बोर्ड मास रूल का। यहाँ पे आप देखेंगे, लेट्स सॉल्व दिस वन। देखें कि यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्वायर जो है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लेट सपोज इसको हम अभी यहीं सेम रख देते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस। ये ब्रैकेट यहीं पे सॉल्व हो गई। जब कर्ली ब्रैकेट है तो हम पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 + 3 - 1 दैट इज़ 2। ये प्लस के 2 हो जाएंगे, सेम। सो जो है अब इसको आप ये सेम रख सकते हैं। अभी हम ऐड नहीं कर रहे, ये भी सेम रख सकते हैं। सो 4 + 2 6, ये 6 को अब होल स्क्वायर है। सो आप इसको ब्रैकेट में रखें चाहे इस तरह रखें, ये सेम ही है, ये 36 होगा। सो देखें
स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 का स्क्वायर सेम होगा 16। यहाँ ये 2 जो है इस रूट में ख़त्म हो जाते हैं, ये 16 बचेंगे, ये 3 + 9 ये 36 होने वाले हैं। अब सभी जो हैं ये होंगे ऐड। सो इन सबको हम अगर ऐड करें तो ये बनेंगे तकरीबन 64, क्योंकि 36 एंड 9 45 48 48 54 एंड 64। सो दिस इज़ योर आंसर। होप कि ये बोर्ड मास रूल आपको समझ आ जाए। वन पेपर में तो तकरीबन इतने ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस आते नहीं हैं, जैसा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। सो बोर्ड मास रूल। फोर्थ टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर हमारा, हम टॉप 26 और टॉप 30 बेस्ट टॉपिक्स जो हैं जो अक्सर मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम्स में आते हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फोर्थ टॉपिक है हमारा। देखें इसमें अमाउंट्स इन वर्ड्स, अमाउंट लिखा होता है कुछ भी उसको वर्ड्स में लिखना होता है। सबसे देखें 1 डिजिट नंबर कौन से हैं, 0 1 2 3 अप टू 9। ये तकरीबन 10 जो बनते हैं हमारे पास ये नंबर सिस्टम में है टोटल, इनके अलावा कोई भी नंबर्स नहीं, 0 to 9। और ये 1 डिजिट हैं। 2 डिजिट नंबर में देखे आते हैं 10, 11, 12, 99, ये सब जो हैं ये 2 डिजिट में आते हैं, 99। उसके अलावा 3 डिजिट्स में देखें 100, उसके अलावा 101, 102, 103 अप टू 999। अब देखें ये जो 1 डिजिट्स आते हैं इसको कहते हैं हम वंस। जब 2 डिजिट में आते हैं तो ये 1 डिजिट में वंस, ये टेंस, वंस ये टेंस। 3 डिजिट में आएंगे तो देखें ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स। वंस होगा तो 9 और टेंस होगा तो 99 और हंड्रेड्स होगा तो 999। और देखें 4 डिजिट इसको हम कहते हैं 1000। ये देखें वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 9999। इस तरह से, इस हिसाब से 1000 एंड सिर्फ 1001। इसको देखें 1000 एंड 25 है सिर्फ, तो 25। इसको ज़रा देखें तो 1000 देखें वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 जैसे वंस, टेंस, 100, 5 में 100 है तो 500 और ये टेंस में है 46 तो 46। इस तरह से 1570, 1570 सिंपल। 5 डिजिट्स में आ गए तो देखें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। सो ये बन गया हमारे पास 10,000। सेम तरह से 10,000 एंड सिंपली 1। उसके अलावा 10,000 एंड जस्ट 89, 10,089 सिंपल। उसके अलावा जहाँ पे देखें 12,000 जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। सो 12,000 हम सिंधी में कैसे कहते हैं, तो मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, हमने सिंधी में पढ़े हैं। तो हम कहते थे एका, दहाका, 100, 1000, 10,000, लख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे। सो फॉर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 12,589। नेक्स्ट देखें, इसको देखें 5 टाइम्स 99,000। देखें ये जो पूरा है 99,000, 99,999। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ये मेरा नंबर है 031177995546। इस तरह के लेक्चर्स और पेपर्स, पास पेपर्स जो भी होते हैं हम उनके क्वेश्चन उठा के अपने पेपर्स में रखते हैं, सॉल्व करते हैं। नोट्स वगैरह जो भी PDF होते हैं हम इस ग्रुप में शेयर करते हैं, अपडेट्स वगैरह जो भी। सो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं कीजिएगा, और व्हाट्सएप मैसेज करके रिप्लाई का इंतज़ार करें। शुक्रिया। मूविंग टूवर्ड्स आवर टॉपिक 6 डिजिट नंबर्स। अब जो हैं 6 डिजिट में नंबर देखें
कि 1 को जो है 5 बार 0 हैं, हम कहते हैं 1 लाख। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है 100,000, यानी कि 100,000, 100,000। 6 डिजिट देखें, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। So this is actually 100,000, 100,000। नेक्स्ट देखें, 6 डिजिट में है, 5 टाइम्स लिखा है, जैसे ये भी है। सो 6 डिजिट में जब 99 है तो इसको आप ध्यान से देखें, 999, 999,000 हैं ये। हम अगर सिंधी में कहते और उर्दू में कहते तो हम कहते 99,000, जैसे 9,99,999, अगर हम उर्दू में कहते। सो लेट सपोज अगर हम सिंधी में कहते तो हम कहते 1,00,000, 100,000, 10,000, लाख, 9,99,999। बट यहाँ पे ऊपर यहाँ जब हमने 100,000 सीखा था, तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि 999,000, 999, ये आगे होगा 999। इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 6 डिजिट में ये देखें 152,734। अब यहाँ पे 152, 152 ये क्या है, ये थाउजेंड्स हैं, 1000। ये अलग 734, 734। नेक्स्ट देखें 7 डिजिट, इतने ज़्यादा तो एग्जाम्स में आते नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी ये जो है डिस्कस कर लेते हैं। इसको 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 वाला ये। सो ये 1 मिलियन बनते हैं, 10 लाख। 1 मिलियन को 10 लाख कहते हैं। सो ये 1 मिलियन, यहाँ पे ये जो है ये मिलियन का है। सो यहाँ देखें 1 मिलियन, 1 मिलियन। अब आगे जो होगा 6 डिजिट में ये सेम ही होगा जो हमने ये पीछे पढ़ा है, जैसे कि 234। सो 234 क्या, ये थाउजेंड्स हैं, ये 1000। आगे क्या पढ़ेंगे, 567, तो 567 सेम, हमेशा याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 999, टफ वन। सो 7 टाइम्स 9, सो हम क्या कहेंगे, ये मिलियन का है, ठीक है। तो 9 मिलियन, बात ही खत्म। बाकी जैसे 6 डिजिट पढ़ते हैं, ये 3 अलग कर दें, ये 3 अलग कर दें। ये 3 क्या है, 999,000, 999,000। आगे क्या है, 999, सो 999। होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा जो है एग्जाम्स में कभी नहीं आएंगे, और इतने ज़्यादा भी नहीं आते। आपने देखा होगा प्रीवियस मंथ्स में जो भी टेस्ट हुए हैं उसमें IBA ने दिए हैं। सो जब भी आ जाएं आप ये टॉपिक ज़रूर सीख लें, आसान है। जितने आप सॉल्व करते जाएंगे, देखते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब 5 नंबर टॉपिक जो है, टॉप 26 टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में बेसिक सिंप्लीफिकेशन। अब देखें कि बेसिक सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स में जो है कौन से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जैसे सिंप्लीफिकेशन होती है। जैसे लेट सपोज किसी नंबर को पावर है, लेट सपोज 3 पावर 4, तो ये किस तरह से सॉल्व करना है। किस नंबर को माइनस में पावर है, तो ये नंबर यानी किस के बराबर है। वेरिएबल आते हैं, तो वेरिएबल जो हैं कौन से ऐड हो गए आपस में, कौन से ऐड नहीं होने वाले। सो बेसिक सिंप्लीफिकेशन में कोई भी क्वेश्चन जो है, इसमें सिंप्लीफिकेशन जो होती है उसको हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं। 3 पावर 4, जिसकी बेसिक मैथमेटिक्स वीक होगी वो बंदा 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता है, पहली मिस्टेक ये करते हैं। तो ऐसे नहीं करना। 3 पावर 4 का मतलब है कि 3 को आपस में हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपने कहीं नहीं देखे होंगे, वो भी अब यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे, इस तरह के, चाहे कितने भी डिवाइड में आगे चले जाएं। सो देखें 3 पावर 4, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 टाइम्स 3 दैट इज 81।
आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 3 3 देन 9, 3 3 देन 9, 9 इंटू 9 81। उसके बाद 2 पावर माइनस 8 यानी कि ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। 1 डिवाइडेड बाय 2 को आपस में 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ऐसे नहीं कि 2 टाइम्स 8 16 कर दें, नहीं, यानी कि 8 बार 1 को 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो देखें 2 टू द 4, 8 16 32 64 128 256 256 256 or simply you can say 4 4 4 4 times 4 16 and 16 into 16 is 256 2 पावर 8, लेकिन ये नीचे हैं तो ये 1 अपान में लिखेंगे इज इक्वल टू 1 अपान 256। यहाँ पे नेगेटिव पावर था, ये नीचे आ गए तो पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर लेट सपोज यही प्रॉब्लम कुछ इस अंदाज से होता तो ये डिनोमिनेटर से जाके न्यूमिनेटर में चले जाते पॉजिटिव, और इसका जवाब आता 256। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में साइन प्लस की है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये आपस में ऐड नहीं होंगे। यहाँ ये भी एक्स होता फिर ऐड होते, यहाँ ये भी एक्स स्क्वायर हो फिर ऐड होंगे। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। इस तरह से अगर हमारे पास प्रॉब्लम हो 3x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर तो हम लिखेंगे 3 एंड 7 10x स्क्वायर। ये प्रॉब्लम देखें 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, इसको आप जो है इस तरह से लिख सकते हैं, ये 5 जो है सेम, इसको मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 5, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 अपान 5, ये 5 5 में खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 अपान 5। ये कहीं पे आपको कुछ इस तरह से भी सॉल्व करके देंगे कि पहले इसको डिवाइड करेंगे। सो 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1, 1 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1 अपान 5, और ये भी जवाब सेम ही आएगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस वेरिएबल में भी, चाहे एलसीएम हो एचसीएफ हो, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये प्रॉब्लम आ गया, अभी यहाँ पे है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई की निशानी है, यहाँ x है, यहाँ 3x स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई अभी होंगे क्योंकि ये यहाँ पे 1 है, सो 3 और x का पावर 2 एंड x पावर 1, ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, ये इसका आंसर आएगा। लेट सपोज x टाइम्स x पावर 4, सो इट विल बी x पावर 5, ये ऐड हो जाएंगे। x पावर 7 इंटू एक्स पावर 4 इज इक्वल टू x पावर 11, ये ऐड हो जाएंगे पावर। लेट सपोज x पावर 10, यहाँ पे अगर डिवाइड आ जाए तो ये अब माइनस हो जाएंगे, डिवाइड है 10 में से 3 गए, ये माइनस कर देंगे अब 7, जब डिवाइड होगा वेरिएबल सेम। अगर x हो यहाँ मल्टीप्लाई z हो तो हम लिख सकते हैं सेम x इंटू z। वैसे सिंप्लीफिकेशन में कुछ यही प्रॉब्लम थे, और कई बार आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं 3 पावर x इज इक्वल टू 9, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ बेस 3 बनाएंगे तो इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 3 3 द 9, यहाँ बेस सेम है, पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 2। सो दिस इज वेरी वेरी इजी। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे काफ़ी सारे पेपर्स हैं, जैसे आईसीसी टेस्ट नंबर 68 है, ये भी आप देख सकते हैं, ये सारा बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। और इसके अलावा 68 69 भी देख सकते हैं, ये भी जो है सिंप्लीफिकेशन है, बेसिक मैथमेटिक्स है। सो ये यूट्यूब पे आपको प्ले लिस्ट में मैथमेटिक्स में मिल जाएंगे, आईसीसी टेस्ट प्ले लिस्ट यूट्यूब पे है, आपको मिल जाएंगे। ये हमारा नंबर है व्हाट्सअप का, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। सो इसके अलावा टेस्ट नंबर 84 है, 94 है, और इस तरह के काफ़ी जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन के एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपको प्ले लिस्ट मैथमेटिक्स में काफ़ी सारे मिलेंगे। सो ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये इसी टॉपिक से
हेलो फ्रेंड्स, अब जो टॉपिक है मैथमेटिक्स में नंबर 6 टॉपिक वो है एवरेज, मीन, मोड, मीडियन, रेंज। ये एमसीक्यूज कभी कभार आ जाते हैं। सिंपल डेटा के क्वेश्चन है। देखिए, लेट सपोज एक डेटा है, लेट सपोज एक नंबर है 672157347 1। अब यहाँ पे देखें नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एक इवन नंबर है, इवन हो या एक आड हो। तो ये जो है एवरेज, मीन, मोड, मीडियन, रेंज किस तरह से फाइंड करते हैं। कोई भी डेटा मिली होती है और हमें कहते हैं कि इनका एवरेज मालूम करें, मीन मालूम करें, मीडियन और रेंज। देखें, ये मैं काफ़ी बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ। एवरेज और मीन ये सेम बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सॉल्व करेंगे। एवरेज आप कह लें मीन, ये एक ही टॉपिक के दो नाम हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, हमने गिने थे ये 10, ये 4, ये 8, ये 10। तो हम इसमें क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंड्स करते हैं। ये निशानी, ये समेशन ऑफ एन। तो इन सब को हम ऐड करेंगे तो 6 और 7 13, 2 15, 16 21, 21 और 7 28, 31 35, 42 43। सो हम सबको ऐड करते हैं तो 43, ये टोटल हैं 10। सो इनका एवरेज होगा यानी कि 4.3। सो दिस वन इज़ एवरेज। एवरेज इस तरह से निकालते हैं, 43 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.3 आंसर आएगा। एक बार फिर हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये इनका सम अप है कि नहीं। देखें, ये 13 15 16 16 और 5 21 28 31 35 42 एंड 43। नेक्स्ट नंबर टू पे हमारा टॉपिक है मोड। अब देखिए मोड क्या होता है। मोड मतलब कि मोस्ट रिपीटिंग, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा हो। मोस्ट रिपीटिंग नंबर आर यू कैन से अ डिजिट। सो देखें 7 7 7। सो ये मोड है। 1, ये 1 ये 2 बार है और 7 इज़ द मोड। 7 इज़ द मोड। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है। अगर एक भी 3 बार होता तो हम कहते एक भी मोड है, 7 भी। 2 मोड हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा। और अगर एक भी एक बार आए, 7 भी एक बार आए, यानी कोई भी नंबर रिपीट ना हो, तो हम कहेंगे देयर इज़ नो मोड, मोड है ही नहीं। इस तरह से। थर्ड नंबर टॉपिक है मीडियन एंड उसके बाद है रेंज। ये मीडियन और उसके बाद रेंज। मीडियन के लिए ज़रूरी है कि आप डेटा को अरेंज करें। अरेंज इससे पहले अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 031177999546। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। मैसेज करें, रिप्लाई का इंतज़ार करें, कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कभी ड्यूटी और ट्यूशन का टाइम होता है। फ्री टाइम में ज़रूर आपको रिप्लाई दे देंगे। मीडियन के लिए डेटा को अरेंज करना लाजमी है। अरेंज का मतलब होता है असेंडिंग आर्डर में, सबसे पहले छोटा, जैसे कि 1 है और ये, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद 3, उसके बाद ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6 और ये 7 जो हैं ये 3 बार ये यहाँ पे लिख देंगे। अरेंज हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखें, अब क्या है, अगर ये आड हो गए, मतलब लेट सपोज देखें 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, आड हैं, तो सबसे जो बीच वाला है ये मीडियन होता है। लेट सपोज 1 2 3, ये बीच वाला ये मीडियन है। ठीक है, अगर लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7, सबसे बीच वाला ये मीडियन है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें 10 हैं, यहाँ पे तो बीच वाला कोई है ही नहीं, तो ये 4 इस जानिब, 4 इस जानिब, ये बीच में रह गए 4 और 5। इनको हम कर देंगे ऐड, 4 और 5 ये हो गए 9। 9 को हाफ करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5। सो इसका मीडियन आएगा 4. बीच वाले दोनों को ऐड करके 2 से करेंगे डिवाइड। सो ये 4.5,
ये जो है ये इसका आंसर है। नंबर लास्ट में जो है वो है रेंज। रेंज किस तरह निकालते हैं, इसका फार्मूला है रेंज मैक्सिमम मीन्स रेंज मिनिमम, मतलब कि रेंज में इस डेटा में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 7 और सबसे छोटा कौन सा है 1। सो ये बड़ा वाला बड़े वाले से छोटा माइनस करेंगे, यानी कि 7 सबसे बड़ा था डिजिट में और छोटा वाला 1। 7 माइनस 1 इज़ 6। सो यही इसका जो है रेंज है। रेंज इस तरह से हम निकालते हैं। MCQs में ये सिंपल डेटा वाला आएगा। सो ये जो टॉपिक थे नंबर 6 पे हमने रखे थे, जो टॉप 26 टॉपिक्स रखे हैं, एक ही मैंने रख दी है मैंने पेज में, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एक चैप्टर का नाम है जिसमें ये अक्सर आते रहते हैं, इम्पॉर्टेंट थे, तभी मैंने ये यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो है आपके लिए। और ये जो पेज है PDF वगैरह हम इनका फेयर वर्क भी बना के और HCF। LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड HCF stands for highest common factor। HCF को GCD भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। बहरहाल देखें क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाते हैं कि LCM लेट सपोज 4, 6, 8 आपको कहें कि इनका LCM फाइंड करें, इसके बाद HCF भी फाइंड करते हैं। हम जो है सिंपल मेथड के साथ इसका LCM फाइंड करते हैं। छोटी टेबल लगाएंगे 2 की, सो 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम, क्योंकि जितनी छोटी टेबल लगती है हम वही लगाते हैं। 1 टाइम, ये 3 सेम जिस पे नहीं लगती, ये 2 टाइम, अगेन 1 टाइम, और यहाँ पे 3 बचता है तो 1 टाइम। ये सब एक हो गए। हम जब एक देखते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 सेम, अगेन इसको जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा। सो 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये मल्टीप्लाई करने हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, यानी जो LCM आया है ये आया है 24। 4, 6 और 8 का ये वो सबसे छोटा नंबर है जिस पे 4 की टेबल भी लगती है, 6 की टेबल भी लगती है, 8 की टेबल भी लगती है। चाहे तो आप देख लें 10 पे कोई इनकी टेबल नहीं लगेगी, 11, 12, 13, आप चले जाएं 24 तक, ये वो छोटा नंबर है, ये तीनों की टेबल इस पे लगती है। अब जो है यही 4, 6, 8, अब कहें कि अगर इसका HCF फाइंड करना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनके देखें तरीके, मेथड्स देखें कि 4, 6, 8 सबसे आसान मेथड ये है कि देखें कि इन पे कौन कौन सी टेबल्स लगती हैं, हम ये चेक करें सिर्फ। तो ये टेबल हैं जो इन पे लगती हैं, यानी इनके फैक्टर्स हैं, ये इनके डिवाइज़र्स हैं, ठीक है। अब देखें कि सब में से कॉमन 1 भी है, सब में 2 भी है, सो हाईएस्ट वाला लेना है जो तीनों में मौजूद हो। 4 इसमें है लेकिन इसका डिवाइज़र नहीं यहाँ है, 2 सब में है, तो HCF यही होगा 2, दैट इज़ HCF। अब अगर यानी नंबर थोड़े ज़्यादा आ जाएं, बड़े आ जाएं, तो हम किस तरह से निकालेंगे। लेट सपोज़ हमारे पास तीसरा नंबर है कि लेट सपोज जैसे 24 है, 36 है और 30 है, तो हम इनके इस तरह फैक्टर कितने लिखेंगे। ये बड़े नंबर आ जाएं, 100 से ऊपर चले जाएं, तो कितने फैक्टर्स लिखेंगे। सो इसका एक और मेथड भी है। वो मेथड इस तरह से है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड के तहत पहले 2 का हम जो है HCF निकालें और फिर जो है तीसरे से HCF करें। लेट सपोज़ मैं इसको इस तरह लिखता हूँ। अब क्या करते हैं कि इन दोनों का HCF निकालते हैं बाय डिवीज़न मेथड। वो इस तरह के देखें 24 की टेबल 30 पे लगाएंगे तो 1 टाइम लगेगी, ये 24, ये माइनस कर लें तो यहाँ पे बचेंगे 6, ये 24 हम इधर लेके आएंगे तो 4 टाइम्स टेबल लगेगी, ये रिमाइंडर 0, जिससे रिमाइंडर 0 हुआ
यानी यही इनका जो है HCF है, HCF 6 इन दोनों का 24 और 36 का जो है HCF है ये है 6। सो अब हम क्या करेंगे, ये 6 को 30 से डिवाइड करेंगे, ये इस तरह 5 टाइम्स। सो 5 टाइम्स ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 आता है। सो यानी यही इसका जो है HCF है 6 तीनों का। सो HCF ऑफ 24, 36 एंड 30 इज़ 6। जिससे रिमाइंडर 0 आए वही HCF है। या आप जो है वो मेथड जो थोड़ा लेंदी था, या आप इसे आसान कह सकते हैं, तो इसके फैक्टर निकालेंगे। तो इन पे कौन कौन सी टेबल लगती हैं, ये जो है टेबल इन पे लगती हैं। 36 पे 1 की लगेगी, 2 की, 3 की, 6 एंड 3 9, 4 की लगेगी, 6 की, 8 की नहीं लगती, 9 की लगेगी, और 18 और 36। इस हिसाब से 1 2 3 4 की नहीं लगती, 5 की लगेगी, 6 की, 8 की नहीं लगेगी, 10, 15 एंड 30। अब देखें कि वो नंबर जो तीनों में कॉमन हो वो है 6। 8 इनमें नहीं है, 9 इनमें नहीं है, इनमें नहीं, 10 इनमें नहीं, 12 इनमें, 15 देखें ये कॉमन जो तीनों में मौजूद होना चाहिए वो है 6। सो HCF इज़ 6। और इनका एक रिलेशन है HCF और HCF का, वो ये है कि कोई भी दो नंबर्स, जैसे 24 और हम लेते हैं, ठीक है, 24 और 30 लेते हैं, ठीक है, 24 एंड 30, वी नो दैट कि इनका ये जो है वो 6 है, ठीक है, HCF 6 है। या ये जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया तो मैं छोटे एग्जांपल, छोटे नंबर्स लेता हूँ। देखिए नंबर मैंने एक ले लिया है 8 और एक मैंने ले लिया है 6, ठीक है। अगर हम इनका HCF निकालेंगे तो हमें पता है 2 आएगा, आप चाहे तो इनका HCF कर लें। अगर हम इनका LCM निकालेंगे तो ये आएगा 24, ये 24 आएगा। आप चाहें तो आप यहाँ पे ये साइड पे कंफर्म कर लें, ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 3 सेम, ये 1, 4 8 24, HCF 2। अब कहने का क्या मतलब है, मैं क्या कह रहा था कि जब आप HCF को और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये देखें 2, ये 24, तो इसका आंसर आता है 48, ठीक है। तो जो दो नंबर थे 8 और 6, अगर इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई इनका सेम आएगा। यानी ये रिलेशन क्या बनता है, ये रिलेशन है कि जो दो नंबर्स हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू एनी नंबर्स, उनका जो आप HCF निकालेंगे और LCM इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपको बराबर मिलेंगे। ये रिलेशन याद कर लें। तो MCQs पेपर में, वन पेपर में अक्सर जो हैं इस तरह के आते हैं क्वेश्चंस कि दो नंबर हैं, उनका जो है प्रोडक्ट 48 है और उनका HCF 2 है, तो हमें LCM बताएं। क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यही क्वेश्चन है, देखिए यही मैंने दिया है आपको। दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 48 है, एक नंबर 6 है, दिमाग में ही बता देता हूँ, दूसरा 8 है, और HCF 2 है, LCM निकालें। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, ये डिवाइड में चला जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 2 24, LCM क्या मिलता है इनका 24। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट हमें बताएं, ये हमें नहीं पता, ठीक है। HCF लेट सपोज आपको देते हैं 4, LCM देते हैं लेट सपोज आपको 10, तो आप फटाफट कहेंगे कि उनका प्रोडक्ट जो है वो है 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। वेरी इजी। अगर आपसे लेट सपोज LCM आपको दें, प्रोडक्ट दें, HCF पूछें, तो सिंपली ये यहाँ रहेगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। ये रिलेशन आप याद कर लें।
और आखिर में अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, मैसेज करें और रिप्लाई का। डियर फ्रेंड्स, 8वां जो टॉपिक है वो है एडिटिव इन्वर्स का और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी बार आ चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स आप प्रीवियस एग्जाम्स देखेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ग्रेड 9 तक आते हैं, कुछ 7 तक, कुछ ग्रेड 17 तक भी। तो ये टॉपिक मैं आपको कहूँगा कि ये आसान वाला है, ये ग्रेड 7-9 तक आता है, ऊपर नहीं, में भी आ सकता है, लेकिन आसान टॉपिक है। देखें, एक तरफ है एडिटिव इन्वर्स जिसको मैं AI से लिखता हूँ, यहाँ पे फुल फॉर्म आप देख लें। एक तरफ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिसको मैं MI से लिखता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज मैं लिखता हूँ नंबर, ठीक है। लेट सपोज मैंने लिखा 3/2, ये पहला नंबर मैंने लिखा, ठीक है। ये मैंने नंबर लिखा, अब इसका मुझे एडिटिव इन्वर्स निकालना है। लेट सपोज आपसे पूछे व्हाट इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/3, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसकी निशानी चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे आते हैं तो 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 2/3। जस्ट ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे गया, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे चला गया। नंबर 2, लेट सपोज आपको कहता है लेट सपोज 6 है, मिसाल के तौर पे 6, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, -6 कर देंगे। निशानी चेंज कर दी आपने, सिंपली निशानी चेंज कर दी। 6 यानी 6/1, अपान में 1 लिखते नहीं है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये उल्टा 1/6 हो जाएगा, यानी इसके अपान में जो 1 था, जो लिखते नहीं हैं बेसिकली, वो ऊपर चला गया, 6 नीचे। नंबर 3, लेट सपोज -27, सो यहाँ पे हो जाएगा +27, प्लस लिखें ना लिखें सेम बात है, और ये वहाँ पे 1/27, दैट इज़ वेरी इजी। इसी तरह से नंबर 4, ये कोई भी नंबर -3/17, लेट सपोज। सो यहाँ पे देखें, ये एडिटिव इन्वर्स है AI। एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ हमें निशानी चेंज करनी है बस, 3/17, और यहाँ पे हो जाएगा, ये देख, इसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो। और हाँ, एक बात यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे ये साइन जो है माइनस की, ये माइनस की साइन यहाँ पे ये सेम रखनी है। डियर फ्रेंड्स, 9th जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट प्रॉब्लम्स। ये भी 1 पेपर MCQs में कई बार आ चुके हैं, कुछ ऐसे ही अब हम आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके जो और काफ़ी एग्जांपल्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स में और जाव्स प्रिपरेशन में। सो सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस स्क्वायर रूट के। जैसे आपको पता है कि 1 का रूट तो 1 है, ये बेसिक है। 4 का रूट 2 है क्योंकि 2 to the 4। 9th का रूट 3 है क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 3 into 3 9, और ये पेयर बाहर निकलता है। सो यू कैन से 16 का जो रूट है ये इस तरह से 4 है। सो 1 पेपर MCQs में थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पिछली बार आया था, लेट सपोज हम इसको यहाँ पे 4 और यहाँ पे है 7। यहाँ देखें, इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये इनसाइड जो रूट है ये हम पहले सॉल्व करेंगे। 4 का जैसे रूट 2 है, यहाँ प्लस ये 7 था, 7 + 2 ये 9, अब 9 का जो रूट निकलेगा वो है 3। इस तरह के प्रॉब्लम्स देखें कि 2 into 3 into 6, इस तरह के प्रॉब्लम्स काफ़ी बार आ चुके हैं। सो आप ये भी प्रीवियस IB में आ चुका है। 2 3 6, 6 into 6 इज इक्वल टू 36, और 36 का जो रूट है आपको पता है वो 6 है। ये इसका जवाब है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। नंबर 7 देखें, लेट सपोज √2 है प्लस √3 है, और इनको ऐड करना है तो ये ऐड नहीं होंगे, ये सेम रहेंगे, रूट में सेम होना चाहिए। लेट सपोज √3 प्लस √3, अब ये ऐड होंगे, इनको हम ऐड करेंगे क्योंकि रूट में सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2√3।
सो इस तरह से लेट सपोज 3√7 प्लस 8√7 हो, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 8 11√7। इस तरह से नंबर 10 2 × 3 मल्टीप्लाई है यहाँ पे 4 × 3, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 द 8 एंड √3 × √3, यानी ये से मल्टीप्लाई होगा 8 3 द 24। इस तरह से ये रूट वाले जो प्रॉब्लम हैं ये सिंप्लीफाई होते हैं। नंबर 11 लेट सपोज √7 को अगर हम होल स्क्वायर दे दें तो ये इसमें ख़त्म हो जाएगा, जस्ट 7 आंसर आएगा, क्योंकि जो 7 को रूट होता है इसका मतलब है 7 को पावर है 1/2। ये जो रेडिकल साइन है इसका पावर जो है 1/2 होता है। इसके इनसाइड जो नंबर होता है हम इसे कहते हैं रेडिकैंड। नंबर 12 लेट सपोज ऐसा प्रॉब्लम हमारे पास आ जाए तो √3 है ये सेम वाले आपस में ऐड करेंगे 2 and 1 3√3 8 + 1 9 √7। हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये 12 नंबर का यही जवाब होगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। नंबर 10 टॉपिक है मैथमेटिक्स में। मैंने कुछ मैथमेटिक्स के टॉप 26 टॉपिक्स लिखे थे और मैंने कहा था कि मैं इन पे लेक्चर्स बनाऊंगा, और ये 10th लेक्चर है। इसके हिसाब से ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड नंबर्स। ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस जैसे कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, ये बेसिक मैथमेटिक्स के बेसिक पहले ऑपरेशंस हैं। उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मोस्टली यूज़ होते हैं एक्स, वाई, जेड, लेकिन आप अल्फ़ाबेट के और भी वेरिएबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली एक्स, वाई, जेड ही यूज़ होते हैं। एंड नंबर्स कौन से हैं? नंबर आप जानते हैं 0 to 9, इनके दरमियान जो भी नंबर्स हैं टोटल नंबर्स यही है। अब जो है नंबर्स के और वेरिएबल्स के ऑपरेशंस, तो इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे। देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेट सपोज x + x, ये ऑपरेशंस हम पहले वेरिएबल पे करेंगे। एडिशन, जब सेम वेरिएबल होंगे तभी एडिशन मुमकिन होगा। लेट सपोज x² + 3x² हो तभी हम कहेंगे 4x²। अगर x³ है तो x³ वेरिएबल हो 5 and 1 6x³ 7x⁴ + 3x⁴ = 7 and 3 10x⁴ सेम। y + 2y = 3y। अब यहाँ पे देखें, अगर x + y दिया जाए और कहें इन्हें ऐड करें तो ये सेम रहेंगे x + y और y + x, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। लेट सपोज x + x² दिया जाए तो ये सेम ही रहेगा, इन्हें हम ऐड नहीं कर सकते। x² + x³ दिया जाए और कहें इन्हें ऐड करें तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते, ये सेम रहेंगे। इसी तरह लेट सपोज x + y + z दिया जाए, ये एडिशन इनकी मुमकिन ही नहीं। y² + z² दिया जाए, ये ऐड नहीं हो सकते। y³ + 2y³ और 7y³ + 2y³ ये ऐड होंगे। वेरिएबल सेम होने चाहिए एडिशन में, 7 to 9। माइनस में भी सेम होने चाहिए। लेट सपोज 8z - 2z, ये 6z स्क्वायर, लेट सपोज तो 6z², ये माइनस में ये मुमकिन है। लेकिन वेरिएबल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ये हमेशा सेम रहने चाहिए। ये सिर्फ जो है वेरिएबल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ही बात है। लेट सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे ये 3 कर देता हूँ
तो ना हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना ही ऐड कर सकते हैं। पावर या ये भी 3 हो या इसको 5, यानी कि पावर जो है सेम करना है, ये वेरिएबल सेम रहे। तो यहाँ पे 8 से 3 गए, ये 5, ये z पावर 5 सेम। सिर्फ तभी मुमकिन है, बेसिक मैथमेटिक्स में है। और उसके बाद हम आते हैं अब मल्टीप्लिकेशन पे। देखें x को मल्टीप्लाई अगर हम करें, x को मल्टीप्लाई x स्क्वायर से, तो एडिशन में तो नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगे। ये 1 इसका 2, ये 3, x3 मल्टीप्लाई x पावर 5, सो ये आपस में ऐड करेंगे तो 8 x पावर 8। सपोज 4y स्क्वायर इंटू 3y पावर 5, सो 4 को 3 से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और y को ये स्क्वायर, ये y को 5 पावर, तो ये 7, 5 + 2 कर देंगे, ये 7। कुछ और एग्जांपल जैसे x y इंटू z, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके रख देंगे। लेट सपोज है x पावर 2 और x स्क्वायर, x पावर 3, x पावर 4, ये सारे ऐड कर देंगे, ये 9। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में जो है हम लेट सपोज ये 9 है, ये -7 है, ये 9 में से 7, ये x स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन में पावर मायने नहीं रखता, ये मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई में जस्ट ये ऐड कर देंगे। इसी तरह से लेट सपोज अगर कोई नंबर लिखा हुआ है ऐसे y पावर 8 अपॉन y पावर 5, इसका मतलब है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये ऊपर आएंगे तो माइनस के, सो 8 में से 5 गए 3। नीचे वाले जब ऊपर जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव थे, ऊपर गए तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे लेट सपोज अगर 1 अपॉन y पावर 3 है, इसका मतलब है कि ये y को ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लेट सपोज y पावर 3 अपॉन y पावर -5, तो इसका मतलब है y पावर 3 ये ऊपर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से लेट सपोज अगर z पावर -2 अपॉन y पावर -4, तो इसका मतलब है अगर हम इसे ऊपर लेके जाएं तो ये पॉजिटिव, ये माइनस है, ये यहाँ नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव। ये इस तरह से चेंज होंगे वेरिएबल्स। अब जो है कुछ प्रॉब्लम्स इनके डिवीजन के करेंगे। लेट सपोज z पावर 5 डिवाइडेड बाय z पावर 2, सो ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, z पावर 5 अपॉन z पावर 2। ये सेम इस तरह सॉल्व होगा, ये 5 से 2 माइनस करेंगे, डिवाइड में ये माइनस, सो ये 3 बचे। जैसे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, z पावर 5 है तो z को आपस में हम 5 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, z को नीचे स्क्वायर है तो z को 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसमें ख़त्म, ये 2, ये 1 2 3, सो z क्यूब। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। डिवीजन में माइनस होगा, लेट सपोज x पावर 10 है डिवाइडेड बाय x पावर 3, सो 10 में से 3 गए, ये 7। z3 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर, 3 में से 2 गए 1। लिखिए या ना लिखिए, यहाँ सेम है इस तरह से। सो x पावर 31 डिवाइडेड बाय x पावर 30 मल्टीप्लाई x बाय 7, सो यहाँ पे पहले डिवाइड करें, ये x पावर 7, x पावर 8, इस तरह से। उसके अलावा ये तो हो गए नंबर, इन पे बेसिक ऑपरेशंस जो थे, बेसिक 4 ऑपरेशंस ये हमने कर लिए। 0 to 9 इनके हम ऑपरेशंस करेंगे। जैसे देखें एडिशन तो आसान है, सब्ट्रैक्शन भी आसान है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जैसे लेट सपोज 3.21, अब इसमें हम प्लस करना चाहें 41.32,
तो कैसे ऐड करें। जैसे डेसिमल, जब हम डेसिमल वाले ऐड करते हैं तो डेसिमल के नीचे लिखेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे, ये 3, ये 5, ये 4, ये 4, डेसिमल के नीचे। सेम इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन में रखेंगे। लेट सपोज हमें 41 में से ये बड़ा है और ये माइनस करना पड़े तो 3.21, तो ये 1, यहाँ भी 1 और यहाँ से 1 कैरी करके देंगे तो ये हो जाएंगे 11 में से 3 गए तो ये 8 और ये 38। ये डेसिमल के ये नीचे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे लेट सपोज अगर हमें दे दिया जाए 41.2 डिवाइडेड बाय लेट सपोज 2, तो हम इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे। देखें कि यहाँ पे लिखते हैं आप 412, ये डेसिमल इस सपोज हमने 1 टाइम्स आगे किया तो यहाँ पे 2 को नीचे 0 लिख देंगे। फिर आपके पास ये डिवाइड करना आसान हो जाएगा। 2 की टेबल यहाँ पे 10 टाइम और यहाँ पे 400 पे लगाएंगे तो 206 टाइम्स। अगेन 2 की टेबल ये 5 टाइम्स, 103 टाइम्स। इस तरह से ये आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर जो है इस पे अगर हम टेबल लगाएं तो हम इसे सिंपली डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा। ए सपोज ये 2 टाइम्स ये 10, ये 0, जब 0 आएगा तो यहाँ पे ये हम 0 देंगे, ये 3, ये डेसिमल अगेन 0, ये 6, सो रिमाइंडर 0 यानी कि 20.6। 103 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल 20.6। रूल भी आ जाता है। जैसे देखें ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे बोर्डमास रूल भी इन्वॉल्व है। सो ऑपरेशंस हैं तो यहाँ पहले डिवीजन सॉल्व करनी होगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट में एडिशन। सो ये 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और ये 4 ऐड कर दिए तो ये 13। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का आ जाए और वो भी डेसिमल में हो। सपोज 3.21 इसको मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, तो ये किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ऊपर ये 15 एंड 1 ये 16, ये क्रॉस यहाँ पे लगाएंगे 2 को 1 से ये 2 टू द 4 एंड 2 3 द 6, ऐड कर दें ये 10 1 ऊपर ये 8। अब डेसिमल कहाँ देनी है, ये डेसिमल के बाद 1 2 यहाँ डेसिमल नीचे ये 3, सो 1 2 3 डेसिमल आप यहाँ दे दें। सो 8.025 ये आपका आंसर है। और ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स में लेट सपोज कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो पहले आपको ये वाला सॉल्व करना है। सो 5 स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5, 25 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 5। सो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थे। होप कि आपका ये आइडिया क्लियर हो गया हो। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। नंबर 11 लेक्चर जो है मैथमेटिक्स में वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस का। ये लेक्चर हमने निकाले थे तकरीबन 26 इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स मैथमेटिक्स के लिहाज से, ये हर किस्म की जॉब्स के लिए, और मैंने कहा था कि ये सब स्टूडेंट को आने चाहिए 26 लेक्चर अगर आप किसी भी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो, या कोई भी स्टूडेंट अगर मैथमेटिक्स में यानी कि स्ट्रांग होना चाहता है, मैथमेटिक्स अपनी अच्छी करना चाहता है, तो ये 26 टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे। इसमें एक था नंबर 11 पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन देखें, एक पीडीएफ मैंने सेंड किया था अपने ग्रुप में जिसमें ये 2 पेजेस थे। पेजेस नंबर 10, ये पेज नंबर 10 है और इसके बाद 11, इसमें सारे फ्रैक्शन के टाइप आ जाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन देखें, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। देखें ये न्यूमरेटर है और ये है डिनोमिनेटर।
ये न्यूमिनेटर सिमिलर होना चाहिए। 3 देखें 5 से छोटा है, तो 3/5 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद 5/7, 3/4, 2/11, 7/19, 2/5 ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जिसके ऊपर वाला जो है न्यूमिनेटर जो है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट नंबर पे है जो है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन इस डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के बराबर हो या बड़ा हो। ये ऊपर वाला तकरीबन इसमें देखें बड़ा है, 5/2, 8/5, 12/11। इस तरह के फ्रैक्शन कहलाए जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज सिंपली एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन written as the sum of the whole number and a proper fraction। एक जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ये सिंपली इम्प्रॉपर है, लेकिन लिखा इस तरह जाता है कि ये सम ऑफ अ होल नंबर है एंड प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे देखें 1 into 1/2 read as 1 and 1, 1 and a half, 1 and a half, or 1 and 1 half, 1 and 1 half। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। देखें जैसे 3 and 1 half, 2 1/2 3, इस तरह से हम पैसे पढ़ते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। A unit fraction is a rational number written as a fraction where the numerator is 1 and the denominator is a positive integer। यूनिट फ्रैक्शन उसे कहा जाता है जिसका न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 1 हो। देखिए 1/7, 1/12, 1/3, 1/16 और डिनोमिनेटर में ये पॉजिटिव एक नंबर है। 14 है तो प्लस का होगा, माइनस का नहीं। ये ऊपर देखें हमेशा आपको 1 दिखाई देगा न्यूमिनेटर में, इसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या है? अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इज अ रेशनल एक्सप्रेशन दैट हैज अ fraction in its numerator and denominator are both। In the other words, there is at least one small fraction with the overall। देखिए न्यूमिनेटर में 1 है लेकिन नीचे एक फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन है, नीचे एक नंबर है। न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है। इस तरह के हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहा जाता है इन्हें। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन याद करें जिस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में एक जो है फ्रैक्शन मौजूद हो। यहाँ देखिए न्यूमिनेटर में है, यहाँ दोनों में है, न्यूमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। इस तरह के एग्जांपल्स हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। नेक्स्ट आते हैं लाइक फ्रैक्शंस में। अक्सर जो इम्तिहान में आते हैं एग्जाम्स में वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर के ही आते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज। फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर्स आर लाइक फ्रैक्शंस। जिनके डिनोमिनेटर सेम हो हम उसे कहेंगे ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। इनमें तकरीबन हमें 2 एग्जांपल दिए जाएं या 3 तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों या तीनों जो हैं लाइक फ्रैक्शंस हैं। डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शंस कहा जाएगा। अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर अनलाइक फ्रैक्शंस। जिनके डिनोमिनेटर चेंज हो तो हम उन्हें कहेंगे सिंपली अनलाइक फ्रैक्शंस। ये लाइक और अनलाइक अपोजिट ही हैं, जैसे डिनोमिनेटर चेंज हैं तो अनलाइक फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस दैट अपॉन सिंप्लीफिकेशन गिव द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यू कैन से इक्वल फ्रैक्शंस जैसे 1/2 और 50/100। जब आप 50 एंड डिनोमिनेटर में 100 सॉल्व करेंगे सेम मिलेगा ना 1/2। सो इस तरह के जो फ्रैक्शंस हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। टोटल जो थे मेरी नॉलेज में यही फ्रैक्शंस हैं। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद जो नंबर 12 पे लेक्चर है हमारा वो है सेट्स एंड इट्स टाइप्स एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। लेट्स लर्न अबाउट सेट्स। A set is a collection of well-defined and distinct objects। The concept of set was first introduced by George Cantor in the 19th century। We can express set in 3 ways। हम set को 3 तरीकों से लिख सकते हैं। Descriptive form, example a set of first 10 natural numbers।
सेट बिल्डर फॉर्म जो कि प्रॉपर्टीज में होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड, ये एंड की निशानी है, x लेस देन आर इक्वल टू 10, ये निशानी है लेस देन आर इक्वल टू 10। टेबुलर फॉर्म में हम सिर्फ टेबल में लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में 1 to 10। ये सिंबल्स कुछ रिमेंबर करने चाहिए। ये निशानी जो है सच दैट की आती है, ये निशानी जो है बिलोंग्स टू यानी ताल्लुक रखता है, ये निशानी है ग्रेटर देन बड़ा है, आर इक्वल टू यहाँ इक्वल है, ये लेस देन आर इक्वल टू, ये निशानी एंड की है और वी नमूने का टाइप का हो तो हम इसे आर कहेंगे। ये इक्वल की निशानी है और ये नॉट इक्वल। ऑपरेशंस ऑन सेट्स कौन से होते हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये ऑपरेशंस होते हैं। इफ a is equal to 1 to 3, b is equal to 5 6 7 and u is equal to 1 to 10, then a union b, a union b करेंगे तो a और b के इकट्ठे सारे लिखेंगे, ये a union b का जवाब आ जाएगा। a इंटरसेक्शन b सॉल्व करेंगे तो a और b में जो कॉमन होंगे जैसे कि 5 है सिर्फ वही लिखेंगे। a कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो u में से a माइनस करेंगे, b कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो u में से b के माइनस करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में पहले u माइनस से u के लिखे हैं, ये u के मिले होंगे, डिफरेंस a के लिखने हैं, ये 135 निकाल के बाकी लेफ्ट साइड जो बचते हैं वो सारे हम लिखेंगे। b कॉम्प्लीमेंट भी इस तरह u माइनस बी, पहले u के लिखे माइनस फिर b के लिखे, ये b वाले जो भी हैं 5 6 7 ये इसमें से माइनस करके बाकी सारे लिख देंगे। देखें a माइनस बी पे थोड़ा गौर करें, ये a के एलिमेंट, ये देखें ये b के एलिमेंट, ये बीच में माइनस। अब देखें सेम जो थे वो थे 5 निकाल दिया, सो लेफ्ट साइड जो बचते हैं 1 3 वो लिखेंगे बस, राइट साइड वाले नहीं लिखने डिफरेंस में, ये याद रखना आप। b माइनस ए में सेम तरह 5 6 7 1 3 5, ये a के इस तरफ है, ये 5 एलिमिनेट हो जाएंगे तो बाकी इसमें से सिर्फ 6 एंड 7 ही बचेंगे। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर जो है थंबनेल पे दिया गया है, काफ़ी वीडियोस में भी हमने अपना नंबर दिया है, पेड ग्रुप है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ वगैरह नोट्स सारे हम इस ग्रुप में सेंड करते हैं। शुक्रिया। यूनियन, यूनियन इज डिनोटेड बाय सिंबल लाइक यू, intersection is denoted by the symbol like inverse of u, intersection we read a minus b as a difference b। disjoints of sets, disjoints कैसे मालूम करते हैं? two sets a and b are called disjoint sets if they have no common member, दो ऐसे सेट जिनमें एक भी डिजिट, एक भी नंबर, एक भी एलिमेंट सेम ना हो उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं? टू सेट्स A and B are called overlapping sets if they have at least one common member and none of them is a subset of other। दो ऐसे सेट जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन हो, एटलीस्ट एक एलिमेंट, और वो एक दूसरे के सबसेट ना हो, उसे हम कहेंगे, उन दोनों को हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। जैसे 4 belongs to A, also 4 belongs to B, and A and B are not subsets of each other, then we can say that A and B are overlapping sets। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? A universal set is the set which consists of all the members of the sets under the consideration। it is denoted by U। यूनिवर्सल सेट उसे कहा जाता है, आप जो भी सेट एग्जांपल में लेते हैं A B C D जितने भी लेंगे उनके सारे मेंबर, सारे एलिमेंट्स U में मौजूद होने चाहिए। U is called मेगा सेट, यूनिवर्सल सेट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और यूनियन ऑफ सेट्स की, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन सेट्स होते हैं A B C, इसका मतलब होता है कि B को पहले यूनियन करें C से फिर A से करें, या A को पहले यूनियन B से करें फिर C से करें, आंसर सेम आएगा। पहले इनको यूनियन करना है या इनको, आंसर सेम आएगा, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की है। Associative property of the intersection of sets same as for union,
यहाँ पे पहले इनकी इंटरसेक्शन या इनकी एंसेस्ट्रेन। सम इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स जिनको W से जाहिर किया जाता है 0 से स्टार्ट होते हैं। इनमें यही कॉमन है, सॉरी यही चेंज एक पॉइंट है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर्स Z से डिनोट किए जाते हैं, जिसमें 0 भी आता है, 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं। कभी कभार Z को प्लस होता है यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव वाले। Z को नेगेटिव निशानी होती है, नेगेटिव वाले। Z सिर्फ Z हो तो इंटीजर्स इसमें सभी आते हैं, 0, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। रेशनल नंबर्स Q से डिनोट किए जाते हैं। X such that X is equal to P upon Q and P, Q belongs to Z and Q is not equal to 0, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो ये इनफिनाइट चला जाएगा। सेट ऑफ इवन नंबर्स E से डिनोट किया जाता है, 0 2 4 6 8 माइनस में भी हैं। आड नंबर्स O से 1 3 5 7, ये माइनस वाले भी। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हों, 2 3 5 7 11, यानी इन पे 2 की टेबल्स लगती हैं, सिर्फ 2 फैक्टर, एक खुद और एक 1। जैसे 7 पे सिर्फ 7 की टेबल लगेगी और 1 की, इसके अलावा कोई भी टेबल इन पे नहीं लगेंगी। ये प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। और इसके बाद है फाइनाइट सेट। A set which has limited number of elements is called finite set। एक ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड नंबर हो, हमें मालूम हो इसमें कितने नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। जैसे 1 2 5 है, 2 4 6 8 10 तक है, पता है इसकी लिमिट कितनी है, तो ये फाइनाइट सेट है, महदूद सेट। इसके बाद है इनफाइनाइट सेट्स। A set which has unlimited number of elements is called infinite set, लामहदूद, जिसकी लिमिट हमें पता ही ना हो। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, पता नहीं कि कहाँ तक चलेगा। जैसे होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। जैसे इंटीजर्स प्लस -3 प्लस -4 अप टू सो ऑन, इनकी लिमिट हमें नहीं पता, ये खत्म ही नहीं होते। इसके लिए ये जो है ये इनफाइनाइट सेट्स हैं। इसके बाद है एम्प्टी सेट, जिसे हम नल सेट भी कहते हैं, वाइड सेट भी कहा जाता है। A set which has no element, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट ही ना हो, इट इज डिनोटेड बाय दिस फाइ आर एम्प्टी सेट। सो ये एम्प्टी है, इसको इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं। सिंगलटन सेट, a set having only one element is called singleton set। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहा जाता है। इक्वल सेट्स, two sets A and B are called equal sets if they have all the same elements। Symbolically we write as A is equal to B, जिसमें सेम एलिमेंट हो, बस वो इक्वल है। चाहे 3 2 1 और 1 2 3 आगे पीछे लिखने में कोई उसमें मसला नहीं। इक्वल सेट्स यानी बराबर। इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसका ऑर्डर सेम हो। Two sets A and B are called equivalent sets if the number of the elements of both sets are same। नंबर का तादाद जो है वो सेम हो। सिंबॉलिकली हम इसे इस तरह डिनोट करते हैं, A equivalent to B and read as set A is equivalent to set B or set B is equivalent to set A। देखें इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, ये इक्विवेलेंट है, चाहे इसमें कोई भी नंबर्स हों, इसमें अल्फ़ाबेटिक हैं। देखें वावल्स A E I O U, इसमें 5 10 15 20 25, इसमें भी 5, इसमें भी 5, 3, इसमें भी 3 X Y Z, ये 18 28 38, ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। देखें इफ A is 1 2 3, B set is 1 2 3 4 5, then A is called subset of set B। हम इसे कहेंगे कि A जो है ये B का सबसेट है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट जो हैं वो B में मौजूद हैं। इफ A is subset of B, then set B is called superset of A। अगर A सबसेट है B का तो B सुपरसेट होगा A का, और लिखेंगे हम इस तरह, B is superset of A। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। एक होते हैं प्रॉपर सबसेट, दूसरे होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर क्या होते हैं,
इफ सेट ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, एंड आल्सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ये दोनों आपस में बराबर भी नहीं हैं, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जैसे कि 1 2 1 2 3 4 बराबर भी नहीं है, तो हम कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हम प्रॉपर सबसेट को इस तरह भी लिख सकते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ इफ सेट ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज आल्सो इक्वल टू बी, ए सबसेट भी हो बी का और आपस में दोनों बराबर भी हो, जैसे इस तरह ये देखें, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गए, बराबर भी हो गए और एक दूसरे के सबसेट भी हो गए, तो हम इन्हें कहते हैं ये इम्प्रॉपर सबसेट हैं। कुछ और सिंबल्स जो हैं ये देख लें आप। ये मेंबर ऑफ आर बिलोंग्स टू, ये डस नॉट मेंबर ऑफ, डस नॉट बिलोंग्स टू। ये देखें एम्प्टी सेट, फाई एम्प्टी, ये नल सेट को डिनोट करते हैं, ये इक्विवेलेंट की साइन है, ये प्रॉपर सबसेट की है, ये सुपर सेट है, और ये सबसेट की निशानी है। इसके बाद आता है पावर सेट। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए। देखें पावर सेट जो है एक सेट के सभी पॉसिबल सबसेट एक सेट के अंदर रखें तो उसे हम कहते हैं पावर सेट। जैसे एग्जांपल है फाइंड द पावर सेट ऑफ दिस वन। इसके सबसेट पहले निकालेंगे, तो इसमें जो फार्मूला है वो है 2 पावर n। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 n की जगह 2 रखेंगे तो 4, यानी कि इसके पॉसिबल सबसेट 4 हैं, एक एम्प्टी ए बी एंड ए बी इकट्ठे। सो ये चारों इसके अंदर रखे, ये पावर सेट बन गए। उसके बाद है डी मॉर्गन्स लॉ। लेट ए एंड बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, the D Morgan's law. A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, and A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन। ये दो डी मॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद है अगस्त डी मॉर्गन। ये देखें 1806 में पैदा हुआ, 1871 में ये वफात पा गया। ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे हु फार्मूलेट डी मॉर्गन्स लॉ, ये इसकी बात है। उसके बाद आते हैं एक टॉपिक पे जो है वेन डायग्राम। जॉन वेन ने ये इंट्रोड्यूस कराया था। सेट्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली यूजिंग वेन डायग्राम्स नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन हु इंट्रोड्यूस्ड देयर यूज इन 1881। ये देखें ये एक सेट्स हैं जो यूनिवर्सल को हम रेक्टेंगल में ये शो करते हैं, और उनके जो अंदर सेट्स होते हैं हम उन्हें सर्किल में रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की। ये एक अलग टॉपिक है जो कि हमारा इस लेक्चर में सिर्फ सेट्स थे और ऑपरेशंस टाइप्स ऑफ सेट्स जो कि तकरीबन हमने सभी क्लियर कर ली हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और ये लेक्चर्स देखें, इंशाल्लाह मैथमेटिक्स में आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर नंबर 13 है परसेंटेज। जब हमारे पास परसेंटेज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्जाम टेस्ट में। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। अगर आपको 30% निकालना है 100 का तो मतलब 30, अगर आपको 50% चाहिए 100 का मतलब 50। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं एग्जाम्स में। जैसे लेसन नंबर 1 है कि 25% ऑफ लेट सपोज 8 का 25% बताएं। 25% ऑफ 8 इज क्या है? 25% 8 का। तो आप इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से। आपको यूट्यूब पे परसेंटेज की कई सारी ट्रिक्स मिलेंगी, बेतहाशा ट्रिक्स मिलेंगी। वो आपकी मर्जी है आप उसे फॉलो करते हैं कि नहीं। लेकिन माय मेथड सिंपल, कोई ट्रिक वगैरह, ट्रिक तो हम सभी देखते हैं, लेकिन सिंपल मेथड किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है उससे मल्टीप्लाई करें नंबर को, डिवाइड करें 100। अब आप क्या करें, यहाँ पे टेबल लगती है, 8 को 100 से डिवाइड करें या 25 को 100 से डिवाइड करें, आपकी मर्जी है। पहले मल्टीप्लाई करें 25 को 8 से, फिर 100 से डिवाइड करें, हमेशा सेम आंसर आएगा। जैसे देखें अगर आप 25 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई 100, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 200 डिवाइडेड बाय 100।
तो 200 डिवाइड बाय 100 ये मिलेगा 2 डिवाइड बाय 1, सो सिंपली 2। यानी कि 25% 8 का हमें क्या मिला इज 2। आंसर है 2। अब आपके पास ऑप्शंस आते हैं 4 ए बी सी डी, सो इस लिहाज से ये कोई भी ऑप्शन हो तो ये करेक्ट है। कुछ इस तरह से दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं कि 2 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर, इस तरह से ये सेम प्रॉब्लम है, मैंने इसको जो है उल्टा सीधा फेरा के रखा है। 2 इज 25% ऑफ वार्ड नंबर। दो जो है ये 25 सैकड़ों है, 25% है किस नंबर का, वो नंबर फाइंड करके दें। तो इस तरह की प्रॉब्लम जब आपके पास आए तो आप सॉल्यूशन लिखें। देखें 2 इज 25% ऑफ वार्ड नंबर, सो जो 2 है वो ऑलरेडी हमें मिला है, ठीक है। सो किस नंबर का 25 सैकड़ों, तो हम उस नंबर को लेट सपोज एक्स सपोज करते हैं कि वो नंबर जो है एक्स है। अब यहाँ वाई लिखें, जेड लिखें, ए लिखें, कुछ भी डिवाइड करें उसको 100 से। इस तरह के प्रॉब्लम में पहले ये स्टेटमेंट बना दें कि 2 इज 25% ऑफ वार्ड नंबर, 25% निकालेंगे उस नंबर का तभी हमें मिलेगा 2। सो यहाँ पे 25 की टेबल लगेगी 100 पे 4 टाइम्स x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये 4 इनसे मल्टीप्लाई होके ये बन जाए 8। सो 2 इज 25% ऑफ 8। 2 जो है 25% है 8 का, इस तरह से। अब थर्ड जो टाइप है इसका मेन टाइप वो ये है कि आता है 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8। 2 जो है कितना परसेंट है 8 का, या 4 जो है कितना परसेंट है 8 का, या 6 जो है कितना परसेंट है 8 का। सो ये पूछ रहा है कि 2 इज व्हाट परसेंट, अब परसेंटेज निकालना है 8 का। सो 8 को हम यहाँ पे x ये लिख देंगे डिवाइड बाय 100 इज 2। इज जो है हम इस जानब लिखेंगे। सो परसेंटेज में पता चल जाएगा कितना जो परसेंटेज है वो जो है 8 का ये 2 मिलता है। सो इसमें आप क्या करेंगे, ये 8x सेम, ये 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से तो ये 200, ये 8 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाए, यहाँ 2 की टेबल लगाएंगे तो ये 100, ये 4, ये 50, ये 2 एंड 25। सो 25% यानी इसका आंसर है 2 जो है 25% है 8 का। एग्जाम्स में तकरीबन जो है यही क्वेश्चंस आते रहते हैं, और कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं। ये तो थे बेसिक। अब कुछ जो हैं इस तरह के एग्जांपल्स तो आते ही आते हैं। 40% ऑफ 200 प्लस 60% ऑफ 500, यहाँ पे प्लस वैसे भी लिखा होता है और ऑपरेशन सिंबल इस तरह से। सो 40% इसमें पहले हम 200 का निकालेंगे और बाद में 60% अलग हम 500 का निकालेंगे, इनको आपस में ऐड कर देंगे। सो ये मल्टीप्लाई की निशानी है, सो 2020 में ख़त्म कर सकते हैं। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 80, और यहाँ पे 2020 में ख़त्म कर सकते हैं। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 6 30, ये 0 एक्स्ट्रा, ये 380, ये हो गया 380। ये रहा आपका आंसर। कुछ इस तरह के एग्जांपल्स ज़रूर आते हैं। सो और भी परसेंटेज के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो हम टेस्ट वगैरह में सॉल्व करते हैं, पहले भी काफ़ी बार सॉल्व करके आए हैं, इंशाल्लाह और भी होंगे तो आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। लेक्चर नंबर 14, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के कौन से एमसीक्यूज आते हैं जास प्रिपरेशन में, और यूनिवर्सिटी की एडमिशन टेस्ट हो कोई भी डिविजिबिलिटी आती है, अक्सर 3 की आती है। एक नंबर दिया जाता है, लेट्स सपोज ये क्वेश्चन होता है कि विच नंबर इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 3। 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ए बी सी डी, इस तरह पूछा जाता है विच नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। सो देखें, मैं एक नंबर लेता हूँ, लेट सपोज 516234 8। सो हमें किस तरह पता चलेगा कि इस पे 3 की टेबल लगेगी या नहीं लगेगी, हम किस तरह चेक करेंगे। तो 2 डिविजिबिलिटी जो होती है वो 2 की होती है, 3 की होती है, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 11 जो है सबकी डिविजिबिलिटी होती है। लेकिन अक्सर जो एग्जाम्स में वो अभी आ रहा है वो आ रहा है 3, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 3, और कभी कभार 9 की भी आती है। सो देखें कि 3 की 2 की डिविजिबिलिटी का आपको पता है, जो भी नंबर इवन होगा उस पर 2 की टेबल लगेगी, जो नंबर आड होगा उस पर 2 की टेबल नहीं लगेगी। बस 2 की डिविजिबिलिटी ऐसे ही चेक करेंगे, नंबर चेक करेंगे, इवन है तो लगेगी, आड है तो नहीं लगेगी। 3 की चेक करते हैं, इन सबको ऐड करेंगे, 5 और 1 6, 12, 14, 17, 4 21 और 8 29, 29। फिर से अगर हम चेक करें तो 8 और 4 12, 15, 17, 17 और 6 23, 24, 24 और 5 29। अब देखेंगे कि 29 पे 3 की टेबल लगती है, सो इस पे 3 की टेबल नहीं लगेगी। इस तरह लेट सपोज अगर हमारे पास नंबर होता 5 1 6 2 3 4 7, अब अगर आप इन्हें गिने तो ये देखें 7 और 4 11, ये 14 16 और 6 22, 23 23 और 5 28। अब 28 पे 3 की टेबल नहीं लगती तो इस पे भी नहीं लगेगी। अगर लेट सपोज हमारे पास नंबर होता ये वाला, तो देखें ये 10 13 15 6 21 21 22 और 5 27। 27 पे देखें 3 की टेबल लगती है तो इस पे भी लगेगी। आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, 2 + 7 9, 9 पे भी 3 की टेबल लगती है तो इस पूरे नंबर पे लगेगी। 3 की डिविजिबिलिटी हम इस तरह से चेक करते हैं। अगर 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो हम लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। ले सपोज इन नंबर में से अगर देखें 48 जो है इस पे टेबल लगती है, यानी इस पे जो है 4 की टेबल लगेगी, चाहे नंबर कितना बड़ा हो। इस पे 4 की टेबल नहीं लगेगी, इस पे भी नहीं लगेगी, क्योंकि 46 पे 4 की टेबल नहीं लगती। अगर हमें जो है 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम नंबर के एंड में लास्ट डिजिट चेक करेंगे, 0 हो या 5 हो। ये इन सब में 5 की टेबल नहीं लगेगी, क्योंकि किसी भी लास्ट डिजिट में 5 है ही नहीं, तो इन सब पे 5 की टेबल नहीं लगेगी। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। एक बात हमेशा याद रखें, जो इवन है, इवन नंबर यहाँ पे इवन होना चाहिए। इवन के लिए, आड के लिए एक कंडीशन नहीं है, लेकिन इवन के लिए कंडीशन है, क्योंकि जो 18 है देखें ये इवन है, लेकिन फिर भी इस पे 3 की टेबल तो लगती है। लेकिन इवन जो होगा, हम इवन उनके लिए लाजमी हो। 6 का चेक करेंगे तो ये जान लेंगे इस पे लगेगी ही नहीं। 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले उस पे 2 की टेबल लगे, 3 की भी लगे। इस पे 2 की टेबल तो लगती है, इन पे इवन है, लेकिन इस पे जो है 3 की टेबल भी लगी, 2 की लगेगी, यानी इस पे 6 की टेबल भी लगेगी। फॉर 6, फॉर 6 2 और 3 दोनों की टेबल लगनी चाहिए, तभी जो है 6 की टेबल लगेगी। 12 की भी इस तरह से है कि 3 की लगे और 4 की लगे तो 12 की टेबल लगेगी। 8 के लिए हम लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट, जैसे इस पे लगेगी नहीं, इस पे चेक करेंगे और इस पे चेक करेंगे। लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट 3 डिजिट में 8 की टेबल लगती है तो पूरे नंबर पे लगेगी, वरना नहीं लगेगी, इस तरह से। और उसके बाद 9 की जो टेबल है, 9 की टेबल भी 3 की तरह ही है, वो इस तरह से कि सब गिनेंगे। देखें 27 हुए तो अब इनको 9 से डिवाइड करें तो 9 की टेबल लगती है, यानी इस पे भी 9 की टेबल लगेगी, इस तरह से। और 10 की जो है लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, लास्ट में एनी हाउ 0 हो तभी 10 की टेबल लगेगी। और इस हिसाब से जो डिविजिबिलिटी जो है आगे तक चलती रहती है, 15 तक। 15 जो होता है इसमें ऐसे है कि 3 की टेबल भी लगे, 5 की भी लगे तो 15 की लगेगी। 11 की थोड़ी जो है लेंदी है, तो जो कॉमन जॉब्स हैं वो तकरीबन ऐसे ज़्यादा कभी नहीं आते। मेन जो है वो है 3, 3 की डिविजिबिलिटी अक्सर आती रहती है। और देखें एक बात नोट कर लें, यहाँ पे 7 मैंने नहीं लिखा, क्योंकि 7 की जो टेबल है
ये लेंदी नंबर्स हैं। कभी भी एमसीक्यूज टैब में हमने 7 की जो है डिविजिबिलिटी देखी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई छोटा सा एग्जांपल लें तो हम जो है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि 7 की डिविजिबिलिटी जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए, लेट सपोज अगर आपके पास नंबर है 135 या आपके पास नंबर है 273 या 329। देखिए, ऐसे छोटे से नंबर या 4 डिजिट में हो सकता है। तो आप सिंपली क्या करते हैं कि ये जो पहला पहला डिजिट होता है इसमें, ये फर्स्ट डिजिट आप इसको लेट सपोज अभी निकाल दें। ठीक है, फिर इसको हम डबल करते हैं। 3 एंड 3 क्या होता है 6। इसमें से माइनस करें, 13 में से 6 गए तो बचते हैं 7। 7 पे देखिए देखिए 7 की डिविजिबिलिटी है, 7 की टेबल लगती है, तो यानी इस पे जो है 7 की टेबल लगेगी। यहाँ देखें तो लेट सपोज ये हमने पहले ये निकाल दिया, अब इसको डबल किया 6, तो 27 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 21। 7 की टेबल लगती है 21 पे, तो यानी इस पे भी लगेगी। इस तरह से अगर देखें ये पहला डिजिट मैंने गायब कर दिया, इसको डबल करेंगे तो ये 18। 32 में से अगर हम जो है 18 माइनस करेंगे तो बचेंगे 14। ठीक है, 10 माइनस किए तो 22, 8 तो 14। 14 पे 7 की टेबल लगती है, तो मतलब इस पे भी 7 की टेबल लगेगी। नाउ ये जो है एग्जाम्स में कभी आए नहीं है। जैसे कि 11 11 भी थोड़ा लेंदी है। देखिए कि 11 की डिविजिबिलिटी हम किस तरह से चेक करते हैं। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 11। लेट सपोज यही नंबर था हमारे पास, हम पहला वाला लेते हैं 516234 8। तो देखें कि 11 की डिविजिबिलिटी हम किस तरह से चेक करते हैं। आप क्या करें कि देखें कि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है ये थर्ड, ये फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ यानी कि 8 वाले, इनको हम ऐड करें। ठीक है, तो ये बनते हैं 14। ठीक है, फिर देखें जो ये इवन डिजिट में है, इवन वाले हैं, सॉरी इसमें यानी ये भी था, ये 8 भी था। ठीक है, तो 5 6 3 एंड 8, 8 और भी इसमें यानी ऐड करने हैं, ये हो गए हमारे पास 22। ठीक है, ये 8 भी इसमें था। सो ये सेकंड, ये फोर्थ, ये सिक्स्थ, ये हम अलग ऐड करेंगे 1, ये 2, ये 4, ये हो जाएंगे हमारे पास 7। सो 22 में से अगर हम 7 माइनस करें तो ये मिलते हैं 15। ठीक है, तो 15 पे 11 की टेबल लगती नहीं है, तो इस पे भी नहीं लगेगी। इस तरह से हम चेक करते हैं। यानी हमारे पास कोई भी नंबर 6542, सो पहले ये वाले 64 ये ऐड करेंगे, 10 माइनस करेंगे 5 + 2, ये 7। इस तरह 3 पे 11 की टेबल नहीं लगती, सो यानी इस पे भी ये 11 की टेबल नहीं लगेगी। इस तरह से हम चेक करेंगे ये 11 की डिविजिबिलिटी।